यदि कहीं कोई पब्लिक प्लेस पे हमें कूड़ा डालते हुए पाया जाता है या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जहां मलबा कंस्ट्रक्शन का छोड़ देते हैं, रोडों पे फेंकते हैं, उन लोगों को जब हम पकड़ लेते हैं तो उनके हम दिल्ली नगर निगम के एक्ट के अनुसार ही चालान करते हैं। लेकिन एक वादा मैं अपनी तरफ से करती हूँ कि ये जो 2 कूड़े के खत्ते हैं इसको हम पूरी तरीके से मैनेज कर लेंगे। और अल्लाह का शुक्र है 1 साल पूरा होने पर हमने ये शायद काम और जल्दी भी कर सकते थे हम, लेकिन एक प्रोसेस होता है, चीज़ों को कभी कभी टाइम लग जाता है, कुछ फाइल्स प्रोसेस होने में वक्त लगता है, तो थोड़ा सा हमें टाइम लग गया। तो लेकिन अल्लाह का करम है कि जो काम 15 साल से नहीं हुआ था उसको 1 साल में हमने कर दिखाया है। ड्रामेबाजी करते हैं कि कूड़ा नहीं डलना चाहिए, सफाई अभियान चला रहे हैं, वो खुद लोग कैमरे के सामने तो ये बातें करते हैं और प्रैक्टिकली हम कूड़ा डालते हैं। अल-शिफा वाले हैं, उससे पहले डॉक्टर सफ़ेद कोट पहन के गले में वो डाल के है ना, और यूट्यूबर को देखा आके खड़े हो गए। जो जमात इस्लामी की प्रिंट करती हैं वहाँ से वो डब्बा लेकर आया और वो डब्बा यहाँ कूड़े का डाल रहा है मना करने के बाद भी। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं अबुल फजल के अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने जो कूड़ेदान था उसके पास, जहां पर आप निकलते बढ़ते आप देखते होंगे यहाँ पर आवारा पशु जो हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी रहते थे। और इस टाइम जो मैं दिखा रहा हूँ आपको एकदम नीट एंड क्लीन इस कूड़ेदान को जो है वो कर दिया गया है। यहाँ की पार्षद अरीबा खान खड़ी हैं, पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान खड़े हुए हैं और दिखाएँगे आपको यहाँ पर जो है कि आखिर ये कूड़ेदान की सफाई नहीं हुई है, बल्कि ये कूड़ेदान ही यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। अभी जब यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग कूड़ा डालकर जा रहे हैं। अब जिम्मेदार बनती है यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनकी कूड़ा यहाँ पर ना डालें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये कूड़ेदान यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट किया गया है। कहाँ शिफ्ट किया गया है वो भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको चालान बुक हाथ में है। इस चालान बुक के बताएंगे आपको कि अगर आपको यहाँ पर कूड़ा डालते हुए पकड़ लिया जाता है तो आपका तगड़ा चालान हो सकता है। यहाँ पर जो हमारे साथ में अधिकारी इस टाइम मौजूद हैं। सर, किस चीज़ की चालान बुक है और कैसे मतलब इसको आप इस्तेमाल करते हैं, लोगों को कैसे पकड़ते हैं? सर, ये चालान बुक एमसीडी एक्ट के तहत जो भी सफाई के बारे में रूल्स बने हुए हैं उनके नियम अनुसार हम ये कार्रवाई करते हैं। यदि कहीं कोई पब्लिक प्लेस पे हमें कूड़ा डालते हुए पाया जाता है या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जहां मलबा कंस्ट्रक्शन का छोड़ देते हैं, रोडों पे फेंकते हैं, उन लोगों को जब हम पकड़ लेते हैं तो उनके हम दिल्ली नगर निगम के एक्ट के अनुसार ही चालान करते हैं। और ये चालान हमारे कोर्ट में जाते हैं, वहाँ हमारे मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, जो फ़ाइन होता है उन पर जी। और अभी भी जी कुछ लोगों को पकड़ा आपने? अभी हमने अब तक कम से कम यहाँ 700 के करीब चालान कर चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी काबू में नहीं आ रहे, मान नहीं रहे। लोग मौका देखकर जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकते हैं और नाले में इधर उधर जहाँ भी मौका मिलता है लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हैं आसिम मोहम्मद खान भी हैं। आसिफ साहब, अभी आप यहाँ पर खड़े हैं और सामने इतनी सफाई करने के बाद कूड़ा बंदा डालकर चला जाता है, अब कैसे इसको रोका जाए? आप भी देख रहे होंगे, अभी मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं और फेंकते हुए चले जाते हैं। सामने वाले हैं, है ना, सबसे ज़्यादा एतराज़ यहाँ अल-शिफा हॉस्पिटल जमात इस्लामी की, इन लोगों को एतराज़ था। तो अभी कुछ देर पहले हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं और जो MMI पब्लिशर जो बिल्डिंग है जो जमात इस्लामी की प्रिंट करती हैं वहाँ से वो डब्बा लेकर आया और वो डब्बा यहाँ कूड़े का डाल रहा है मना करने के बाद भी। तो आप बताइए, पढ़े लिखे लोग और जो लोग यहाँ बैनर लगा के ड्रामेबाजी करते हैं कि कूड़ा नहीं डलना चाहिए, सफाई अभियान चला रहे हैं, वो खुद लोग कैमरे के सामने तो ये बातें करते हैं और प्रैक्टिकली हम कूड़ा डालते हैं। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है। तो यहाँ पर पार्षद अरीबा खान है। अरीबा खान जी, लेकिन आपने तो बिल्कुल इस कूड़ेदान को हटा दिया, यहाँ से हटाने के बाद कहाँ शिफ्ट किया इसको? और इलेक्शन में हमने लोगों से ये वादा किया था क्योंकि हमारा 99% अनऑथराइज्ड एरिया है, हम यहाँ ज़्यादा कुछ एमसीडी की तरफ से यहाँ नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक सैनिटेशन साफ़ सुथराई का जो इशू है उस पर हम काम कर सकते हैं। मैंने इलेक्शन में लोगों से ये कहा था कि जो आपकी डिमांड होगी, जो आपकी ख्वाहिशें होंगी, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन एक वादा मैं अपनी तरफ से करती हूँ कि ये जो 2 कूड़े के खत्ते हैं इसको हम पूरी तरीके से मैनेज कर लेंगे। और अल्लाह का शुक्र है 1 साल पूरा होने पर हमने ये शायद काम और जल्दी भी कर सकते थे हम, लेकिन एक प्रोसेस होता है, चीज़ों को कभी कभी टाइम लग जाता है, कुछ फाइल्स प्रोसेस
होने में वक्त लगता है, तो थोड़ा सा हमें टाइम लग गया। तो लेकिन अल्लाह का करम है कि जो काम 15 साल से नहीं हुआ था उसको 1 साल में हमने कर दिखाया है। ये जो अलशिफा के सामने जो कूड़े का खत्ता बना हुआ था, जो ओपन डंपिंग साइट बनी हुई थी ये, और सामने ही अलशिफा हॉस्पिटल भी था। ये बिल्कुल मेन कम्यूट की रोड है, यहाँ मुस्तकिल जसोला से भी कनेक्टेड है, इधर आपकी पूरे बाकी ओखला को भी कनेक्ट करती है ये रोड। यहाँ से जो हमने ये डंपिंग ग्राउंड है इसको पूरी तरह बंद कर दिया है और इसको हमने शिफ्ट कर दिया है। जो जसोला पुलिया है उस पुलिया के इस साइड पे थाना है और इस साइड पे जो एक साइट है हमने आइडेंटिफाई करके इसको वहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है। कई दिन से ये हमारा काम चल रहा था और अभी देखिए, अभी फ़िलहाल तो हमने इसको ज़ीरो गार्बेज साइट कर दिया है। अभी हमारी कोशिश इसमें ये रहेगी कि इसकी प्रॉपर तरीके से स्क्रैपिंग करा के, इसको अच्छे से लेवल करा के, और यहाँ पे हमने बेंचेस का भी ऑर्डर दिया हुआ है एमसीडी की तरफ से, हमारा बजट उसका भी सैंक्शन हो गया है। आने वाली हैं बेंचेस भी यहाँ लगाएंगे, पेड़ पौधे भी यहाँ लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि इसकी ब्यूटिफिकेशन में जितना हो सके हम उसको करें जी। और 8 नंबर वाले का हमें एमसीडी से करीबन 80 लाख का बजट सैंक्शन हुआ है, 80 लाख रुपए का, जिसमें आपके 40 लाख रुपए का जो बजट है वो सिर्फ 8 नंबर के लिए ही सैंक्शन हुआ है। वहाँ पे बहुत जल्दी इंशाल्लाह, बस अब टेंडर की हम वेट कर रहे हैं, टेंडर होने वाला है 1-2 महीने के अंदर। वहाँ पे हम डबल FCTS, जो आपने देखा होगा वेस्ट कॉम्पैक्टर कहलाता है, वो आपका ये सूर्या होटल के बैक साइड में जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पे आपने देखा होगा कूड़ेदान में एक मशीन रखी हुई है, उसको वेस्ट कॉम्पैक्टर कहते हैं। वही चीज़ सेम हमने यहाँ 8 नंबर के लिए भी और अबुल फजल, ये जो हमने ये देखिए, हमारी कोशिश ये है कि इलाके में कहीं पे भी ओपन गार्बेज साइट नहीं होनी चाहिए, बहुत अनहाइजीनिक है। तो जो इसको हमने शिफ्ट भी करा है उसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, उसकी भी फाइल प्रोसेस में है, उसके लिए भी और 8 नंबर के लिए भी हम वेस्ट कॉम्पैक्टर्स मंगवा रहे हैं। और दोनों जगह पे हम ऐसा सिस्टम करने वाले हैं कि एक थैली भी आपको ज़मीन पे गिरी हुई नहीं मिलेगी। 3-3 आदमी 8-8 घंटे की शिफ्ट पे उन कॉम्पैक्टर्स पे रहेंगे, एक ऑपरेट करेगा, 2 लोग इधर उधर की साफ़ सुथराई का ध्यान रखेंगे। तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम कर देंगे ताकि गार्बेज डिस्पोजल का तो एटलीस्ट एक सोल्यूशन परमानेंट हो जाएगा, आगे आने वाले कई सालों के लिए ये सोल्यूशन हो जाएगा। और जो बाकी झाड़ू और बाकी चीज़ों पे जो काम है, अब हम इंशाल्लाह उसको भी बहुत अच्छे से, उसमें देखिए कमियां रही हैं हमारी, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कह रही हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश का ही नतीजा है कि ये एक इतना बड़ा काम जो 15 सालों में कोई नहीं कर पाया, उसको हमने अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से हमने उसको मुकम्मल किया है। और इंशाल्लाह इसी तरह हम एरिया के और अच्छे से इसको साफ़ सुथराई पर हम ध्यान देंगे। हमेशा उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करी, कोई भी यूट्यूबर आया उसको बुला के कभी यहाँ सफाई अभियान, कभी ये कूड़ा नहीं डलना चाहिए, कभी ये वो लेकिन कॉपरेशन जो सबका मिलना चाहिए। सबसे बड़ा जो फ्रंट है वो जमात इस्लामी का फ्रंट है यहाँ कूड़ेदान के सामने। हम मुस्तकिल इनको, अभी के कबाल साहब थे उनको भी बुलाया, लेकिन कोई जवाब हमें तसल्ली बख्श मिलता नहीं है ना। मैं बात ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सफाई करी, मुस्तकिल खड़े हुए हैं, MMI पब्लिशर हैं जमात इस्लामी की, बिल्डिंग ये रही सामने, वहाँ से वेस्ट लेके निकले और यहाँ पर डालने लगे। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है।